चिड़ियों की चहचहाट, मुर्गे की आवाज और सूरज निकल रहा है। छोटू अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रहा है। माँ: छोटू बेटा, तुम्हारे दादाजी खेत के काम पर जा रहे हैं। क्या तुम उनके साथ जाना चाहोगे? छोटू पुरजोश होकर: हाँ माँ, मुझे भी खेती बाड़ी सीखनी है। छोटू अपने दादाजी के साथ खेतियों की तरफ चला जाता है। दादाजी मट्टी को हाथ से मसल रहे हैं और बीज तैयार कर रहे हैं। छोटू: दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? दादाजी: बेटा, फसल उगाने के लिए सबसे पहले बीज को जमीन में डालना पड़ता है। तुम ये देख रहे हो, ये है गेहूं का बीज। छोटू हैरानी से: ये छोटा सा बीज, उससे कैसे इतना बड़ा गेहूं का पेड़ उगता है? दादाजी मुस्कुराकर एक बीज छोटू के हाथ में देते हैं। दादाजी: बेटा, हर बीज के अंदर एक छोटा सा जादू छुपा होता है। बस इससे प्यार और मेहनत की जरूरत होती है। तुम देखो कैसे लगते हैं। छोटू पुरजोश होकर: हाँ दादाजी। दादाजी और छोटू मिलकर बीज जमीन में डालते हैं, मट्टी से ढक कर पानी देते हैं। छोटू सो रहा है मगर उसका दिमाग बीज के जादू में उलझा हुआ है। छोटू खुद से: अगर उस बीज के अंदर जादू है तो क्या ये एक रात में पेड़ बन सकता है? छोटू चुपके से उठता है, एक लोटा पानी लेकर खेत चला जाता है। वो बीज को और पानी डालता है और वो इंतजार करता है, मगर कुछ नहीं होता। छोटू निराश: ये तो जादू वाला बीज नहीं है। दादाजी ने झूठ बोला। दादाजी और छोटू फिर से खेत में हैं। दादाजी बीज के ऊपर हाथ रखते हैं। दादाजी: बेटा, तुम्हें सब्र रखना पड़ेगा। बीज एक रात में नहीं उगता। उसे वक्त, धूप, पानी और प्यार चाहिए। जैसे तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, वैसे ही ये भी धीरे धीरे पेड़ बनेगा। छोटू समझते हुए: मतलब अगर मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा तो ये एक दिन गेहूं का पेड़ बन जाएगा। दादाजी हंसकर: बिल्कुल बेटा, सब कुछ मेहनत और इंतजार का नतीजा होता है। छोटू मुस्कुराकर बीज को देखने लगता है और सोचता है कि वो सब्र और मेहनत से अपनी खेती बाड़ी करेगा। छोटू अपनी माँ को अपनी सीख बता रहा है। माँ, आज मैंने सीखा कि सब कुछ वक्त लेता है। अगर हम मेहनत और सब्र करें तो फसल भी अच्छी होती है। माँ और दादाजी मुस्कुरा देते हैं। ये कहानी यहाँ खत्म होती है। हमने ये कहानी से ये सीखा, मेहनत और सब्र सफलता की चाबी है।